आइए बच्चों हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि संख्या पद्धति जो है भारतों की या भारतीयों की जो होती है वो अलग होती है और जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है वो बिल्कुल अलग होती है। मैंने दोनों को नोट डाउन करके रखा हुआ है। देखो इधर तो मैंने लिखी है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है और इधर मैंने लिखा है इंडियन सिस्टम जिसको भारतीय पद्धति कहा जाता है। तो पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इंडियन सिस्टम समझेंगे। इंडियन सिस्टम तो ज़्यादातर आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं वो रहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ध्यान दो बच्चों, देखो जैसे अगर हम 1 लिखेंगे, खाली 1 लिखते हैं तो उसको वंस कहा जाता है। उसके बाद 1 के साथ में प्लस कर देते हैं एक जीरो, तो इसको कह देते हैं टेंस। उसके बाद साथ बेटे 1 के साथ में देखो हम 2 जीरो प्लस कर देते हैं तो उसको 100 कहा जाता है। 1 के साथ में 3 जीरो प्लस कर देंगे तो 1000 कहा जाता है। 1 के साथ में 4 जीरो आप प्लस करेंगे तो 10,000 उसको कहा जाता है। उसके बाद बच्चों 1 के साथ में आप 5 जीरो प्लस कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम 100,000 कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मिलियन। मिलियन में क्या करते हैं 1 के साथ में 6 जीरो प्लस किया जाता है, उसके बाद क्या होता है उसको मिलियन कहते हैं। और 7 जीरो अगर आप प्लस कर देते हैं तो उसको 10 मिलियन कहा जाता है। 8 जीरो आप प्लस करेंगे तो 8 जीरो वाले कहा जाता है 100 मिलियन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाता है 9 जीरो। 9 जीरो अगर आप 1 के साथ में प्लस कर दोगे तो उसको क्या कहते हैं मिलियन, बिलियन कहते हैं। पहले मिलियन आएगा फिर बिलियन आएगा, बिलियन कहते हैं। फिर ऐसे ही हम उसके बाद 10 जीरो ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं 10 बिलियन कहा जाता है। 10 बिलियन के बाद में हमारा बिल्कुल वैसे ही 100 बिलियन आ जाता है, जिसमें हमारी क्या होती है 11 जीरो होती हैं। उसके बाद बच्चों तीसरा आ जाता है हमारा ट्रिलियन। ट्रिलियन में क्या होता है हमारी 12 जीरो होती हैं, देखिए मैंने नोट डाउन किया है, टोटल 12 जीरो होती हैं। उसके बाद 10 ट्रिलियन होता है, 10 ट्रिलियन में हमारी 13 जीरो होती हैं। और 100 ट्रिलियन होता है तो उसमें हमारी 14 जीरो लगाई जाती है। इससे आगे की भी डिजिट हैं बच्चों वो भी हैं, लेकिन बस ज़्यादातर जो वर्क होता है आपका इन्हीं में से होता है, तो इसलिए मैंने इतना ही कराया। ये तो हो गया बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसके बाद इंडियन सिस्टम देख लेते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब एंड नील, एंड उसके बाद होता है बस यानी 10 नील। ठीक है, अब बात आती है कि इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है या क्या चीज़ हम उसमें पहचान कैसे करेंगे। तो देखो वंस जो होता है दोनों का ही एक जैसा होता है। उसके बाद टेंस भी एक जैसा होता है, 100 भी एक जैसा होता है, 1000 भी एक जैसा होता है। और उसके बाद आपका जो होता है 10,000 भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन जब लैख की बात आती है भारतीय पद्धति में, जिसको हम लैख बोलते हैं उसको बोला जाता है 100,000। उसके बाद हम 10 लैक्स जिसको बोलते हैं उसको 1 बिलियन कहा जाता है। जब करोड़ की बात आती है तो 10 बिलियन कहा जाता है, और 10 करोड़ की बात आती है तो 100 मिलियन उसको कहा जाता है। उसके बाद जो अरब आता है, अरब को हम बोलते हैं बिलियन, और 10 अरब को बोलते हैं 10 बिलियन, और खरब को बोला जाता है हमारा 100 बिलियन। उसके बाद 10 खरब जब हमारा आता है तो उसको ट्रिलियन कहा जाता है, और नील जब हमारा आता है इंडियन सिस्टम में नील आता है तो नील को बोला जाता है 10 ट्रिलियन। और उसके बाद जो 10 नील जो आता है उसको बोला जाता है 100 ट्रिलियन। और यदि इन्हीं चीज़ों को हम इंडियन सिस्टम की इन्हीं चीज़ों को अगर हम हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में बेटे ऐसे पढ़ते हैं, पहले इकाई होती है, फिर दहाई होती है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हज़ार होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, 10 लाख के बाद में करोड़ होता है, करोड़ के बाद 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ के बाद में अरब होती है, अरब के बाद में 10 अरब होता है, और अरब के बाद में 10 अरब के बाद में खरब होता है, खरब के बाद 10 खरब होता है, फिर नील होता है, फिर 10 नील होता है, फिर मील होता है, फिर 10 मील होता है, फिर संख होता है, फिर 10 संख होता है। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपकी काफ़ी आगे तक चलती रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है जो आपका सम्स होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, या नंबर नेम्स भी जो होते हैं वो भी आपके ज़्यादातर इन्हीं में से ही आते हैं। तो इसलिए मैंने इक्वली दोनों को लिया है। इसमें इंडियन सिस्टम में 10 मील को लिया है और इधर मैंने 100 ट्रिलियन को लिया है। अब जो एक इम्पोर्टेंट बात और होती है वो क्या होती है कि जब हम इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कोमा। कोमा आपको लगाना है या कोमा इसमें प्लेस कीजिए, है ना। तो कोमे में क्या होता है, देखो इंटरनेशनल सिस्टम में इंडियन सिस्टम में एक और डिफरेंस ये होता है, आप इजीली इसको पहचान सकते हो। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की हम यहाँ से इसको ले लेते हैं एक डिजिट को, जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप इधर से राइट हैंड साइड से काउंट करिए 1, 10, 100, और 100 के बाद में एक छोटा कोमा होता है, फिर उसके बाद
क्या होता है 1000, 10,000, 100,000, फिर एक कोमा होता है। फिर उसके बाद क्या होते हैं मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर कोमा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप राइट हैंड साइड से ऐसे लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ना या पढ़ना शुरू करेंगे तो हर 3 डिजिट के बाद में इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा आता है। लेकिन अगर वही बात की जाए इंडियन सिस्टम की, तो इंडियन सिस्टम में केवल पहला कोमा जो होता है, पहला कोमा जो होता है इन 1 stands 100, पहला कोमा तो 3 के बाद आता है और बाकी सारे 2-2 के बाद आपके कोमा चलते रहते हैं। यानी कि इंडियन सिस्टम में केवल पहला वाला जो कोमा होता है वो 3 डिजिट के बाद आता है, अदरवाइज सारे कोमे किसके बाद आते हैं, सारे कोमे ही 2-2 डिजिट के बाद में हमारे आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मेरे नई वीडियो आपके पास लगातार पहुँचती रहे। धन्यवाद।